हेलो फ्रेंड्स। आज 10 अप्रैल है और आज ही के दिन होम्योपैथ के जनक महात्मा हनीमैन साहब का अवतरण हुआ था। 10 अप्रैल 1755 ईस्वी में जर्मनी के मेसन शहर में महात्मा हनीमैन साहब का जन्म हुआ था। महात्मा हनीमैन साहब के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या करने से अच्छा है आज के संदर्भ में कि उस साइंस पर बात की जाए, उस साइंस की व्याख्या की जाए जिसकी उन्होंने खोज जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की, आज औसतन वो उद्देश्य पूर्ति होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कई कारण हैं और मुख्य कारण उसमें जो है राजनीतिक है, कुछ सामाजिक ढांचा है उसके लिए जिम्मेवार। तो हम चलिए आज बात करते हैं हनीमैनियन कंसेप्ट के बारे में। हनीमैनियन कंसेप्ट इन मेडिकल फील्ड। होम्योपैथ के जनक हनीमैन साहब ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो एक कंसेप्ट, एक अवधारणा, एक फिलॉसफी का इजाद किया, वो क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। अब तक जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो मान्य अवधारणाएं हैं, उनसे बिल्कुल इतर हनीमैनियन कंसेप्ट है। कहीं भी बिना लाग लपेट के हनीमैन साहब ने जो अब तक की अवधारणा है उसको सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। हनीमैनियन कंसेप्ट के हिसाब से हमारा जो शरीर है ये संचालित होता है मन के द्वारा, यानी कि एक अदृश्य ऊर्जा के द्वारा, जिसका नाम उन्होंने दिया है वाइटल एनर्जी। हनीमैन साहब की ये अवधारणा है कि एक वाइटल एनर्जी है जो हमारे शरीर को बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित करती है और उसकी प्रतिरक्षा भी करती है। हमारी वाइटल एनर्जी के बगैर ये जो हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म है वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि विदाउट वाइटल एनर्जी नो कैपेबल सेंसेशन, नो फंक्शन, नो रिस्पॉन्स। मतलब हमारा अगर वाइटल एनर्जी नहीं है तो ये हाथ जहां है वहीं पड़ा रह जाएगा, ये सर जहां है वहीं पड़ा रह जाएगा, ये टांग जहां है वहीं की वहीं रह जाएगी। ये सारी चीजें संचालित होती है एक वाइटल एनर्जी के माध्यम से। ये हनीमैनियन कंसेप्ट है हमारा। और जब हमारे अंदर बीमारी होती है तो सबसे पहले हमारा वाइटल एनर्जी प्रतिरक्षा करता है, बचाव करता है, फाइट करता है। जब हमारी वाइटल एनर्जी हारती है तब वो गुहार लगाती है और उसकी गुहार ही जो है वो बीमारी है, बीमारियों का सिम्टम है, बीमारियों का लक्षण है। ये एक दूसरा हनीमैनियन कंसेप्ट है कि हमारे जो लक्षण जो हैं, सिम्टम जो हैं, वो क्या है। तो वाइटल एनर्जी द्वारा मदद के लिए लगाई गई गुहार, लगाई गई पुकार, लगाई गई आवाज जो है ये बीमारी है। ये हनीमैनियन कंसेप्ट है। तीसरा हनीमैनियन कंसेप्ट है डिजीज के बारे में कि बीमारी
कहाँ से आती है? अब तक की अवधारणा ये है कि हमारी बीमारी के लिए बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु ये सारे के सारे जिम्मेवार हैं। ये सही भी है, लेकिन इसमें काफ़ी भय कम है। अगर आपको किसी ने बेवजह डांट दिया तो आपकी भूख चली जाती है, इसमें किस जीवाणु का रोल है? आपको किसी ने दगा दे दिया, आपकी नींद चली जाती है, ये किस वायरस के अंतर्गत आएगा? ये किस जांच के अंतर्गत आएगा? हनीमन साहब ने इस वैक्यूम को भरने का प्रयास किया, और न सिर्फ प्रयास किया बल्कि उस सूक्ष्म मेडिकली जो चीज है उसको ढूंढा कि हमारा मन ही बीमार पड़ता है, तो हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बाद ही शरीर जो है हमारा बीमार होता है। तो इसके बारे में उन्होंने बीमारियों के दो कारण बताए हैं। एक बताए हैं एक्यूट डिजीज, और दूसरा जो है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज का कारण जो है वो वर्तमान के इन्वायरमेंट होते हैं, हमारे खान पान होते हैं। हम जैसे बहुत सी चीज़ें खा लिए, इन्फेक्टेड चीज़ खा लिए, हमको डायरिया हो गया, ये एक्यूट डिजीज है। हम बिना वस्त्र के ठंडा में चले गए, ठंडा लग गया, ये सारी एक्यूट डिजीज हैं, और इनके कारण बड़ी स्पष्ट होते हैं, और इनके कारण जो है पेशेंट खुद बता देता है। इसमें बहुत कुछ दिमाग खपाने की जरूरत नहीं होती है, और एक्यूट डिजीज के कारण पता होते हैं, उनके सिम्टम पता होते हैं, उनका इलाज बड़ी आसानी से होता है। लेकिन जो मूल बात है, जो सबसे बड़ी बात है, जहां अब तक के मेडिकल कंसेप्ट विफल होता आ रहा है, वो है क्रॉनिक डिजीज। ये क्रॉनिक डिजीज कहाँ से आती है? ये अब तक के मेडिकल का जो है मिसिंग है, इसको खोज ही नहीं पाया, क्योंकि पूरा का पूरा इन्वेंशन ही टूल्स पर आधारित हो गया, और वो फिलॉसफी, वो कारण जो है ढूंढने में अपना दिमाग लगाना ही अनुसंधान करता बंद कर दिए, और पूरी के पूरे वायरस, बैक्टीरिया और उसको देखने वाले टूल्स, उसको चीर फाड़ करने वाले टूल्स पर लगा दिया। हनीमन साहब इस मिशन को बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत और बड़ी मनन के बाद उन्होंने ढूंढ निकाला। हनीमनियन कंसेप्ट कहता है कि हमारी बीमारियों के जो है वो फंडामेंटल कारण से हैं। फंडामेंटल कारण क्या है? कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो छिपे हुए हैं, वो अदृश्य हैं, वो नहीं देखे जा सकते, और कई अर्थों में तो वो हमारे पूर्वजों से वंश करके आते हैं,